देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए टीवी 9 भारतवर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा कर लिया है। दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने को लेकर पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें अपने कामकाज से जुड़ी अहम उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। 31 मई को लॉकडाउन 4 खत्म हो रहा है और इससे पहले की तैयारियों में केंद्र सरकार जुट गई है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की गई है। वहीं 11 साल के निचले स्तर पर देश की जीडीपी पहुंच गई है। देखिए राष्ट्र से जुड़ी 9 बड़ी खबरें इस वक्त की कौन सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा कर लिया है। इस दौरान लॉकडाउन और कोरोना वायरस बीमारी के कारण कोई राजनीतिक कार्यक्रम तो नहीं होगा, लेकिन आज से बीजेपी कई खास अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी कई वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इसके अलावा कार्यकर्ता घर घर जाकर मोदी की चिट्ठी पहुंचाएंगे। चिट्ठी में सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देंगे। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने अपने कामकाज से जुड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जिक्र किया है। लॉकडाउन 4-31 मई को खत्म होगा। लॉकडाउन खत्म होने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इससे पहले सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की। पश्चिम बंगाल के सीएम लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा कि राज्यों की सीमाएं सील हों। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने रियायतों के साथ 15 दिन लॉकडाउन बढ़ाए जाने की आशंका जताई। केंद्र के दिशा निर्देशों पर चलेंगे पंजाब, झारखंड और हरियाणा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि 1 जून से राज्य में सभी धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। एक समय में सिर्फ 10 लोग ही जा सकेंगे। वहां सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था की जाएगी। राज्य में 8 जून से सभी सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर भी खोल दिए जाएंगे। इसके लिए कर्मचारियों की कोई संख्या भी सीमित नहीं रखी गई है। राज्य के सभी राज्य मार्ग और जिले की सड़कों को भी दोबारा खोल देने की घोषणा की गई है। बंगाल में इस समय कोरोना के 4813 मरीज हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के वंशक्रम का खुलासा किया। दुनिया के 55 देशों से जमा किए गए सैंपल की जांच में 11 तरह के म्यूटेशन मिले हैं, जिनमें 5 सबसे ज्यादा घातक हैं। इन 5 में से एक म्यूटेशन हिंदुस्तान में मिला है। अध्ययन में यह भी पता चला कि चीन, ब्रिटेन, इटली, अमेरिका, स्पेन, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील में कोरोना वायरस के म्यूटेशन में तेजी से बदलाव हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एलएनजेपी अस्पताल के मॉर्चरी में कोरोना मरीजों के शवों की दुर्दशा पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार और नगर निगम से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि अचानक मौत का आंकड़ा बढ़ने, शवगृह में कर्मचारियों के दाह संस्कार से मना करने और कुछ भट्टियों के खराब होने की वजह से शवों की संख्या बढ़ी है। सीबीआई ने कसा तबलीगी जमात पर शिकंजा। तबलीगी जमात मामले में सीबीआई ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने तबलीगी जमात के आयोजकों और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जमात के आयोजकों पर अवैध तरीके से संदिग्ध कैश ट्रांजैक्शन करने और विदेश से आई धनराशि की जानकारी छुपाने का आरोप है। वित्त वर्ष 2019-20 की जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े आ चुके हैं। इस वित्त वर्ष में जीडीपी की ग्रोथ 4.2% पर रही। ये करीब 11 साल का निचला स्तर है। इससे पहले 2009 में जीडीपी ग्रोथ इस स्तर के नीचे गई थी। वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही यानी कि जनवरी से मार्च के बीच जीडीपी ग्रोथ रेट 3.1% पर रही। इसी तरह दिसंबर तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 4.7% पर आ गई थी। इसके अलावा 2019-20 की पहली तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट को संशोधित कर 5.6% और दूसरी तिमाही के लिए 5.1% कर दिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले के बिचौलिए राजीव सक्सेना की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में 5 स्विस बैंक खातों सहित 385.44 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया। ये कुर्की मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मामलों से जुड़ी हुई है, जो कि 3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले और मोजर बेयर बैंक धोखाधड़ी मामले से संबंधित है। दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 आंकी गई। इस बार भूकंप का केंद्र हरियाणा के रोहतक में रहा। रात 9:08 पर आए इस भूकंप के झटके करीब 10 से 15 सेकंड तक महसूस किए गए। वहीं भूकंप के केंद्र में सतह से 5 किलोमीटर अंदर इसकी गहराई बताई जा रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।